राजे चलो अगे 5th सी एक्सरसाइज देखने लगे हैं। थोड़ा पेज वड्डा मेरा, मैं लाइन मार के कर लगा क्वेश्चन। अपने कोले ना थोड़िया जियां प्रॉपर्टीज़ आ, कंडीशनल एक्सपैक्टेशंस आ, ठीक है। थोड़ा जिहा विचों विचों करवाऊँगा। कंडीशनल एक्सपैक्टेशंस ना तो ही क्लीयर हो रहा बई एक्सपैक्टेशन है, बट वो कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। वैसे एक्सपैक्टेशन की होंगी है, कली एक्सपैक्टेशन टू वेरीएबल विच की होगी एक्सपैक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई, है ना, कैपिटल च इत्थे जी एक्स वाई। किमें लिखांगे आपां? ओबवियसली दो समेशन होणगे, ठीक है। एक एक्स वास्ते काम करूगा, एक वाई वास्ते काम करूगा। इत्थे जिहदी एक्सपैक्टेशन आ वो आ जाऊगा, इत्थे नाल जिहड़ा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ वो आ जाऊगा, ठीक है। सो ये एक्सपैक्टेशन होगी। जे ये कंटीन्यूस है, एक्स वाई डिस्क्रीट आ, फिर ये वैसे ये राजे इन्ना ना तुहानूं मैं दसूँगा बाद च किवें स्टेट क्वेश्चन है ना जिहड़े ये बहुत मतलब टैकल करने घट आ। थोड़े जे क्वेश्चन बनाए हुए हैं इन्होंने, जे पता नहीं बुक च पाए होणगे, नहीं मैं देखे नहीं हजे, आप देखते हैं फिर तुहानूं। ये कंटीन्यूस के केस च यह चीज़ बन जूगी जी एक्स वाई उवें ही, है ना, एफ एक्स वाई बन जूगी। नाल इत्थे जो पहला जिहदियां लिमिट्स आ डी एक्स ते जिहदियां बाहर आ डी वाई, ये एक्स वाई जे कंटीन्यूस होणगे। दो चीज़ां हो गई। कंडीशनल एक्सपैक्टेशन की गल करो हुण, कंडीशनल की होऊगा? एक्सपैक्टेशन ओही जी एक्स वाई दी कोई, पर कंडीशन वाई दी लग जाती है। यदा मतलब की है कि इत्थे तो उही समेशन, क्योंकि वाई कॉन्सटेंट है, ये आ गया, सो समेशन फिर एक्स ते वेरीएबल ते ही पैना। इत्थे जिहड़ा फंक्शन आ जी एक्स वाई ते नाल जिहड़ा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बट कंडीशन वाई वाला, ये याद रखियो। कंडीशनल फंक्शन आऊगा जिहदे च वाई एज ए कंडीशन दिती होंदी है, सो ये ध्यान रखियो बस। जे यही एक्स च होवे तां की बन जूगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स आ चुकिया, सो वेरीएबल वाई होगा, जी एक्स वाई आ जाऊगा फिर, क्योंकि ये तो फंक्शन एक्सपैक्टेशन की सेम ही रहनी है। इत्थे कंडीशन की लग जूगी एक्स दी, ठीक है। सो कंडीशनल फंक्शन इत्थे लगना। इत्थे देखो, इत्थे कंडीशनल फंक्शन नहीं सी ना, इत्थे जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इत्थे कंडीशनल फंक्शन लग जूगी। जे कंटीन्यूस होया तो इत्थे इंटीग्रेशन आ जाऊगा, क्योंकि इत्थे एक्स दियां लिमिट्स सीगियां, सो इत्थे एक्स दियां रहणगियां, इत्थे वाई सी, वाई दियां लिमिट्स रहणगियां जिन्नियां भी दित्तियां होईयां। कंडीशनल मीन की होगा? एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, ये होंदी है कंडीशनल मीन। कंडीशनल एक्सपैक्टेशन भी कह देंगे इनू राजे। ये जर्नल सी कंडीशनल एक्सपैक्टेशन की दी ऑफ जी एक्स वाई सीगा। ये जो मैं कहूँगा है कंडीशनल एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स वैन वाई इज गिवन, कंडीशनल की होगी, एक्सपैक्टेशन की होगी एक्स दी वैन वाई इज गिवन, तो ये बनूगी, ठीक है। तो करांगे कि मैं देखो फंक्शन की है जी एक्स वाई की जगह तो की आ गया कला एक्स, तो नाल फंक्शन ओबवियसली फंक्शन तो तुहानूं मैं दस ही दिता वो किहड़ा आउणा एक्स, जिहदे वाई की कंडीशन आ, वाई कॉन्सटेंट है, मतलब एक्स वेरीएबल आ, ये आ गया। जे ये कंटीन्यूस होंदा तो इत्थे एक्स दियां लिमिट्स आ जाणियां सी, बाकी सारा कुछ सेम आ जाना सी, इत्थे डी एक्स ही लिखना सी, क्योंकि वाई तो कॉन्सटेंट आ, ठीक है जी। तो सिमिलरली हुण वाई कंडीशन एक्स आओ तुसीं बनाउण दे कैपेबल हो जाओगे। मैनूं तो लगदा इत्थे आ जाऊगा वाई एफ वाई एक्स आ जाऊगा कंडीशनल फंक्शन। ये देखो, ये तो सेम ही है ना, जो वाई की कंडीशन एक्स नीचे सी तो इत्थे भी एक्स नीचे है, जो वाई नीचे तो इत्थे भी वाई नीचे है, बस आ बदल गया, जी एक्स वाई की जगह तो वाई आ गया स्मॉल, ठीक है। कंडीशनल वेरीएंस राजे, कंडीशनल वेरीएंस ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई किमें होगा? जानी कि यही गल कर रहा है वाई गिवन आ, कंडीशनल वेरीएंस कड्डो। यदा फार्मूला जिहड़ा वो की आऊगा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस कंडीशनल एक्सपैक्टेशन, यानी कि मीन भी देखो वेरीएंस उही है। मैं तुहानूं दसदा
इत्थे वाई स्केयर कंडीशन वाई, मतलब इत्थे मीन रखता जिहड़ा वो कंडीशनल मीन आ, तो फिर बाद इहनूं सॉल्व करके एक वेरीएबल बन जूगा ना, ਉਹਦੇ ਤੇ कंडीशन वाई लाउणी आ। ठीक है, मैं तुहानूं इहदा सौखा फार्मूला बना के देऊँगा बाद च, ये थोड़ा जिहा औखा लगूगा तुहानूं। वाई है, वाई माइनस कंडीशन इत्थे की आएगा वाई, जानी कि एक्स जिहड़ा नीचे आ गया ना, जे इत्थे वाई नीचे आ गया वाई सारे ने नीचे ही चली जाना, तो जो एक्स नीचे आ गया ये स्केयर, इत्थे एक्स ने सारे ते नीचे ही जाई जाना, ये कंडीशनल वेरीएंस आ गया। चलो इहनूं छड्डो तुसीं, आपां मेन जिहड़ा काम कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स तुहानूं मैं इहदा फार्मूला बना के देऊँगा, जे मैनूं इहदा मिल जाए किते तां वेरीएंस का, इत्थे तां नहीं इन्हां ने दिता होया, पर बहुत वधिया फार्मूला वो, आपां उसे फार्मूले नूं ही वरत्या करना। इत्थे लिख दिना, चलो चलो जो क्वेश्चन आए ना उदों डिस्कस करांगे कंडीशनल वेरीएंस का वो सौखा फार्मूला किहड़ा, हजे तां इन्हां ने मैनूं दिख ही नहीं रहा किते। आर्टिकल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरीएंस राजे, कोवेरीएंस एक तो कंडीशनल वेरीएंस हुंदा, एक वेरीएंस हुंदा, एक कोवेरीएंस हुंदा। कोवेरीएंस की है, इहनूं आपां ऐ लिखना कॉमा पा के, किवें है एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट च प्रोडक्ट एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, इन्हां सारियां दी एक्सपैक्टेशन, मतलब एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, इन्हूं प्रोडक्ट कर लो, फिर उहदी सारे दी एक्सपैक्टेशन, ये हो गया कोवेरीएंस। राजे इनू सॉल्व करिए जे आपां, की आऊगा एक्स वाई माइनस एक्स एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई माइनस वाई एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, यही आ गया ना। हुण जदों ये अप्लाई होऊगा इहदे ते तां अप्लाई हो ही जाना इहने, एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई कॉन्सटेंट आ, फिर एक्स ते लग गया, फिर एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स बाहर आ गया, एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई आ गया, है ना। फिर अच्छा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स नूं बाहर कातों कढ लिया आपां, क्योंकि कॉन्सटेंट आ राजे, ये 1 2 3 4 यह आंसर होगा इसका, तो सेम इतने एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई नूं बाहर कढ लिया, भी कुछ 1 2 3 4 यह आंसर आ, तो एक्सपैक्टेशन ये तो लगनी नहीं कॉन्सटेंट ते, फिर कल्ले एक्स ते लग गई, सो लाती, इनू बाहर रख लिया सी, उवें ही एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स नूं बाहर रख लिया, वाई ते लाती। ठीक है, ये तो कॉन्सटेंट आ सारा, ये भी 1 2 3 होगा, ये भी 1 2 3, तो ये लगनी ही नहीं, सो की आ जाऊगा आंसर एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई की प्रोडक्ट। इन्हां दोहां नूं आपां कट सकते हैं एक दूजे नाल, अपना आंसर आ जिहड़ा की आ जाऊगा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स ते एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई दी प्रोडक्ट। ये की हो गया अपना कोवेरीएंस ऑफ एक्स वाई। राजे एक चीज़ देखो, कोवेरीएंस ऑफ एक्स एक्स कड्डो, हुण की आऊगा वाई की जगह एक्स कर दो, इत्थे की बन जूगा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर, ते की बन जूगा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स। जे गौर नाल देखो एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स दा होल स्केयर, ये वेरीएंस नहीं बन गया, जानी कि कोवेरीएंस आ जिहड़ा असल चो वेरीएंस ही हुंदा, पर इत्थे दो वेरीएबल आ जाते हैं, जदों दोवें इक्वल हो जाण ना तो ये वेरीएंस बन जाता, ये ध्यान रखियो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, राजे स्टैंडर्ड डेविएशन का तुहानूं पता ही है फार्मूला की हुंदा सीगा, वेरीएंस ऑफ एक्स का की हुंदा वा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स का स्केयर माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर, तो वेरीएंस ऑफ वाई की होगा एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई का स्केयर एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई का होल स्केयर। जे इहदा अंडर रूट कर दो वेरीएंस ऑफ एक्स का, तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाऊगा, जे वेरीएंस ऑफ वाई का अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाऊगा। हुण मैं अगे रिजल्ट एक प्रूव करन लगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नूं डिफाइन किया इन्हां ने, कोवेरीएंस डिफाइन हो गया, ओके है ना। हुण मेन चीज़ डिफाइन करन लगे आपां, जिहदे वास्ते इन्ना आपां कीता कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब एक दूजे नाल रिलेशन देखना आपां एक्स ते वाई दा। ठीक है, सो इत्थे मैं मान लिया इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरीएबल, ये दो रैंडम वेरीएबल्स हो गए एक्स ते वाई, दैन आर नू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया जाएगा जे कोवेरीएंस ऑफ एक्स वाई
ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ, ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਥਿਓਰਮ 1 ਥਿਓਰਮ 2 ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਐਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਰੀਟ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ, ਵਾਈ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ। ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅੱਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅੱਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ, ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ 0। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0। ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰ ਵੀ 0। ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ 0 ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਗੁੱਡ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਓਰਮ 3 ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥਿਓਰਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਓਰਮ 5 ਕਰਾਂਗੇ, ਥਿਓਰਮ 6 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਿਓਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਓਰਮਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਬਾਈਵੇਰੀਏਟ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ।
कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट, थ्योरम 3 आ देखो लिखा है कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ रीजन, मतलब ओरीजन च चेंज, ये तुसीं फस्ट ईयर च तुहानूं याद आ ओरीजन च चेंज किवें करदे हुंदे सीगे, एक्स च कुछ जोड़ता वाई च कुछ जोड़ता, ये कहते ये कोई फर्क नहीं पैंदा, मतलब जोड़ो ना जोड़ो ਇਹਦਾ आंसर सेम ही आऊगा, मतलब बिना जोड़े तो ਜਿਹੜਾ आंसर आना जोड़ के भी वही आंसर आता, इसे ही वो चीज़ लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं उपर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरीजन, इस चीज़ को कह रहे हैं भी चेंज ऑफ ओरीजन तो इंडिपेंडेंट आ, मतलब चेंज ऑफ ओरीजन का इफेक्ट नहीं पैंदा। सो वो किवें देखिए आप कैलकुलेट कर लो, इधरों कैलकुलेट कर लगा मैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस पी, डेफिनेशन की कहती है की होगा एक्स प्लस ए माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए, है ना, बेसिक डेफिनेशन तो यही सी, तो वाई प्लस बी माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई प्लस बी, दूजी भी वरत सकते हैं डेफिनेशन, वो कैलकुलेशन लंबी होगी थोड़ी जी, ये आ जाऊगी एक्स प्लस ए माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये जो एक्सपैक्टेशन ए ते लगूगी की आंसर आऊगा ऑबवियसली ए, वाई प्लस बी माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई आऊगी, ये जो एक्सपैक्टेशन हम बी ते लगूगी तो की आऊगा ऑबवियसली बी, सो ए ना ए गया बी ना बी गया, बचा की एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, तो वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ बी वाई, सो यही आ गया बी ना बी, ना ए बी ना बी कट्टिया गया, यही बचूगा, सो ये की बन गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोई इफेक्ट नहीं पिया। हुण उस तो बाद ये कहते असीं स्केल भी चेंज करना, सो स्केल चेंज करने नाल इफेक्ट पैंदा, स्केल चेंज करने नाल इफेक्ट पै जांदा, किवें स्केल किवें चेंज करीदा हुंदा, प्रोडक्ट करके, हुण कई भी ऐं भी लिख सकते हैं बई कोवेरिएंस इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल, स्केल किवें चेंज करीदा प्रोडक्ट करके, देखो ए नूं उत्थे जोड़िया सी इत्थे प्रोडक्ट करती, बी नूं उत्थे जोड़िया सी इत्थे प्रोडक्ट करती, ये इफेक्ट पा दिंदा, आंसर बदल जाऊगा, मतलब की आऊगा आंसर जे ए कैलकुलेट करोगे, जे ए कैलकुलेट करोगे विच ए बी प्रोडक्ट का फर्क पै जाऊगा, सो ये इफेक्ट पा रहा, सो इत्थे की करो कोवेरिएंस ए एक्स बी वाई नूं कैलकुलेट करो, फिर की आऊगा आंसर एक्सपैक्टेशन ए एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ ए एक्स, फिर बी वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ बी वाई, इत्थे ए बाहर कढ़ती एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, बी बाहर करती वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, ए भी बाहर करती एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, ए भी बाहर आ गया है ना, पिछे की बचा क्योंकि एक्सपैक्टेशन इंटीग्रेशन या समेशन ही होंदा, तो बाहर आ गया, पिछे की बच गया वाई माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ वाई, सो अल्टीमेटली ए बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपने को बच गया। द कोरिलेशन इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल एंड रीजन। अच्छा हुण एक चीज़ है वो कहता जे आपां इहनूं इकट्ठा करिए सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट की गल कर रहे हैं थ्योरम 5 च, कहता कोवेरिएंस ते दा इफेक्ट पैंदा इस चीज़ का, पर चाहे ओरीजन की गल कर लो चाहे स्केल की गल कर लो कोरिलेशन कोफिशिएंट ते नहीं असर पैंदा। हुण कोवेरिएंस ते कोरिलेशन कोफिशिएंट च दोवां च की फर्क है तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। तो इत्थे मैं डिस्कस करन लगा हुण थ्योरम 5। ये थ्योरम आई थिंक एक बारी ना मैं फस्ट ईयर की एक बारी मैंने अटेंडेंस ला लैन दो, ठीक है। मैं अगला पार्ट वीडियो का बनाना अज, ठीक है। एक बारी फस्ट ईयर की अटेंडेंस ला लीए, फिर नैक्सट पार्ट च 5th ते 6th थ्योरम करते हैं आप, ठीक है।